जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। हे ना प्रभु को था गेला स्वरूप दामोदर ठाकुर। हे ना प्रभु को था गेला शिवानंद ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनाता। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। भट्ट जोग कहाँ कबीरा। एक काले को था गिला गोरा लटरा। आषाढ़े कुंती बो माथा अनाले पसीबो। गुरांग गुणेरा निधि होता बिले पाबो। साहब संगीरा संगे जे कैलो बिला। से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इस भजन के शब्द ऐसे हैं। जियानी लो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जो प्रेम धन लेकर के आए, क्यों? प्रचुर करुणा के कारण। हेरा प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। ऐसे आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए? स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहाँ चले गए?
शिवानंद सेन कहाँ चले गए। कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, कहाँ रूप गोस्वामी, कहाँ सनातन गोस्वामी, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास कहाँ गए। कहाँ मोरा भट्टे जुग, भट्टे जुग गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ गए। कहाँ कविराज, कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ चले गए। एक काले कोथा गेला गोरा नटराज, गोरा नटराज चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु एक काले अनायास कहाँ चले गए। पाषाणे कुटिबो माथा, मैं अपने माथे को पत्थर में फोड़ूं अथवा अनले पसीबो, अथवा अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांगा गुणेरा निधि कोथा गिले पावो, तो गुणों के भंडार गौरांग को किस प्रकार प्राप्त करूं। से सब संगीरा संगे जे कैलो विलास, जितने संगी थे भगवान के उन्होंने भगवान के साथ लीला विलास किया। से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रो रहे हैं। तो इनके विषय में हम सुनेंगे। तो पहले हम सुनेंगे स्वरूप दामोदर के बारे में। तो स्वरूप दामोदर के बारे में कहा गया है, कलाम शिक्षयन राधाम यो विशाखा ब्रजेपुरा, साध्य स्वरूप गोस्वामी तत्त भाव विलासवान। कि जो ब्रज में विशाखा नाम की सखी थी और राधिका को कला सिखाती थी। राधा रानी की गुरु हैं विशाखा। हाँ, किस मामले में गुरु? कला गुरु। कोई शिक्षा गुरु होते हैं, कोई शास्त्र गुरु होते हैं, कोई दीक्षा गुरु होते हैं, और विशाखा सखी राधा रानी की गुरु हैं कला गुरु, कलाएं सिखाती हैं। और जो विशाखा जी थी, जो राधा रानी को कला सिखाती थी ब्रज में, पिछले ब्रज लीला में, साध्य स्वरूप गोस्वामी, तो वही जो है स्वरूप गोस्वामी है तत्त भाव विलासवान। तो उन्हीं भावों में जो है वो हाँ एक गौर लीला में भी प्रकट हुए। तो प्रिया जी की अष्ट सहचरियाँ में विशाखा जी प्रमुखा हैं। 8 सखी हैं, अष्ट सखी विशाखा जी प्रमुखा है। विशाखा जी भाव में और रूप में और गुणों में श्री राधिका के तुल्य समान है। जिस दिन राधिका का जन्म हुआ उसी समय विशाखा का भी जन्म हुआ, उसी दिन, उसी तिथि और उसी समय, उसी नक्षत्र, सब कुछ विशाखा का उसी समय जन्म हुआ है ना। और इनकी अंग कांति कैसी है? विद्युत के समान है। बादल में जब बिजली चमकती है तो उसका जैसा चमकीला रंग होता है बिजली का, ऐसा रंग किनका है? विशाखा सखी का है। कपूर आदि से सुगंधित जब वो बनाती हैं, लेप बनाती हैं, तो ये विशाखा का जो है ये अधिकार है कि कृष्ण और राधा के शरीर को जो है वो लेपन करती हैं। राधा रानी के शरीर में और कृष्ण के शरीर में लेपन करती हैं उस सुगंधित द्रव्य का। इनकी प्रमुख सेवा, विशाखा सखी की प्रमुख सेवा, विशाखा जी का वस्त्र बूटेदार नीलांबरी है, नीले वस्त्र धारण करती हैं। राधा रानी भी नीले वस्त्र धारण करती हैं, विशाखा भी, लेकिन बूटेदार नील वस्त्र धारण करती हैं। पिता का नाम है पावन। पिता का नाम क्या है? विशाखा सखी के पिता का नाम पावन, और माता का नाम है सुदक्षिणा। क्या नाम? सुदक्षिणा माता का नाम है। और ये जो है स्वाधीन भर्तृका है। स्वाधीन भर्तृका का मतलब है कि श्री कृष्ण की लीला में ये बड़ी स्वाधीन रहती हैं, पराधीन नहीं होती है। राधा रानी भी वामा गोपी है ना, वामा सखी हैं, तो कृष्ण की हमेशा बाएं चलती हैं, मतलब उल्टी चाल चलती हैं, कृष्ण से मान करती हैं। तो ये भी जो है स्वाधीन है, कृष्ण के अधीन नहीं रहती कभी भी, है ना। संगीत में विशाखा जी को सारंग राग बहुत प्रिय है। राग तो बहुत से हैं संगीत के, लेकिन सारंग राग विशाखा जी को बहुत प्रिय है। निकुंज लीला में राधा जी की आयु 14 वर्ष 2 महीना 15 दिन की रहती है। इसके बाद इनकी अवस्था बढ़ती नहीं, है ना। तो निकुंज लीला में ये वो
अवस्था प्रकट करती हैं। जबकि श्री कृष्ण 11 साल की अवस्था तक ही रहे ब्रज में, लेकिन जिस समय वो रास लीला करते थे, माधुर्य लीला करते थे, तो उनकी आयु 15 साल 9 महीना 7.5 दिन की हो जाती थी कृष्ण की, जबकि 11 साल तक ही रहे। लेकिन जिस समय वो मधुर लीला करते हैं, रास लीला करते हैं, तो कृष्ण की अवस्था कितनी हो जाती है? 15 साल 9 महीना 7.5 दिन। और विशाखा सखी की अवस्था कितनी हो जाती है? 14 साल 2 महीना 15 दिन। राधा रानी की अवस्था भी वही, वो अवस्था अपनी प्रकट कर लेते हैं। ये जो है लीलाएं, जो भगवान की मधुर लीला जो ब्रज में हुई है, वो अचिंत्य है। कोई तर्क से नहीं समझ सकता इन लीलाओं को, कि भगवान जो उस समय जो है वो अपना यौवन प्रकट करते हैं, जबकि यौवन अवस्था तो उनकी आ ही नहीं थी। 11 साल की अवस्था में तो छोड़ के चले गए, है ना। तो ये पूर्ण विदुषी हैं। विदुषी माने विद्वान। विद्वान पुरुषवाचक है और विदुषी स्त्रीवाचक है। पूर्ण विद्वान कोई पुरुष होता है और पूर्ण विदुषी स्त्री को बोलते हैं, तो ये विशाखा जी हैं, पूर्ण विदुषी हैं। हास परिहास में बहुत कुशल हैं। जिस समय प्रिया प्रियतम के मिलन का समय होता है, तो अनेक प्रकार की युक्तियाँ सोचती रहती हैं कि कैसे मिलन कराया जाए प्रिया प्रियतम का, और नव नव रस के आस्वादन के उपाय सोचती रहती हैं। नया नया मधुर रस प्राप्त हो इनकी लीला में। अंगों पर पत्रावली आदि की रचना करने में बहुत निपुण हैं, बहुत प्रवीण हैं। शरीर पर पत्रावली की रचना करना है और माला के संयोग से विविध सिरभूषण प्रस्तुत करने में बहुत प्रवीण है। फूल की मालाओं से सिर के कई प्रकार के आभूषण बना सकती हैं, है ना। ये विशेष सब कलाएँ हैं। गौर लीला में स्वरूप दामोदर गोस्वामी के रूप में अवतरित हुए हैं। तो ब्रज की प्रधान सखी विशाखा जी ही स्वरूप दामोदर रूप में नवद्वीप में जो है भगवान चैतन्य के साथ अवतीर्ण हुई। तो भगवान चैतन्य राधा भाव में है, तो ये विशाखा सखी भी जो है पुरुष रूप में है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस अवतार में क्या हैं? सन्यासी हैं। तो सखियाँ जो है फिर किस रूप में आएंगी? पुरुष रूप में आएंगी, नहीं तो उनका संग कैसे करेंगी? सन्यासी के रूप में भगवान है। तो ये जो है महाप्रभु के साथ अवतीर्ण हुई। श्री महाप्रभु के मर्मज्ञ और सब भक्तों के अध्यक्ष 2 व्यक्ति थे, परमानंदपुरी और स्वरूप दामोदर। तो नवद्वीप में जयराम चक्रवर्ती रहते थे। कौन? जयराम चक्रवर्ती रहते थे। उन्होंने अपनी कन्या का विवाह किया पद्म गर्भाचार्य के साथ, और उन्हें अपने पास नवद्वीप में ही रख लिया। तो अपने दामाद पद्म गर्भाचार्य को नवद्वीप में ही रख लिया। तो एक दूसरा घर उन्होंने उनको दे दिया नवद्वीप में। तो पद्म गर्भाचार्य जो है नवद्वीप में ही बस गए, और उन्हीं के पुत्र हैं स्वरूप दामोदर। तो किंतु जन्म से इनका नाम था पुरुषोत्तम आचार्य। इनके पिता इनकी माता के साथ ननिहाल में छोड़ के वेदांत का अध्ययन करने के लिए काशी चले गए, और वहाँ उन्हें माधवेंद्रपुरी के गुरु लक्ष्मीपति पुरी के दर्शन हुए। उनसे पद्म गर्भाचार्य ने दीक्षा ग्रहण कर ली। और पुरुषोत्तम आचार्य अपने नाना के घर रहते थे, नाना के घर रहते थे। तो नवद्वीप में भगवान निमाई का भी जो है जन्म हुआ। तो बचपन से ही भगवान निमाई के साथ में इनका संग चल रहा था। तो बाल्यकाल से ही श्री गौरांग में अति प्रीति थी। उनके साथ सदा संकीर्तन रस आस्वादन करते रहते थे। जब महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया और नीलाचल चले आए, तो ये भी नवद्वीप में उनके बिना नहीं रह सके। अभी इनका नाम पुरुषोत्तम आचार्य। तो इन्होंने काशी में जाकर चैतन्यानंद स्वामी से संन्यास ग्रहण किया, मस्तक मुंडन करा लिया, और यज्ञोपवीत का भी त्याग कर दिया, क्योंकि ये जो है मायावादी सन्यासी हैं। चैतन्यानंद तो मायावादी सन्यासी हैं। तो मस्तक मुंडन करा लिया, शिखा भी नहीं रही हैं, और सूत्र यज्ञोपवीत का भी त्याग कर दिया। किंतु योगपट्ट जो है, जो सन्यास का विशेष वस्त्र होता है, उसको ग्रहण नहीं किया। इसलिए इनका नाम हुआ स्वरूप दामोदर, सन्यास आश्रम का नाम हुआ। तो चैतन्यानंद गोस्वामी मायावादी सन्यासी थे, तो उन्हें मायावाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जिसको एक वैष्णव सिद्धांत का पता चल जाए
और भगवान की लीलाओं का रसास्वादन मिल जाए, वो मायावादी फिर कैसे बन सकता है? शुष्क मायावादी का जीवन फिर वो कैसे सहन कर सकता है? तो ये जो है वहाँ से अपने गुरु की आज्ञा लेकर नीलाचल में आ गए, महाप्रभु के पास आ गए। तो स्वरूप दामोदर परम पंडित थे, परम पंडित, कृष्ण के तत्ववेत्ता और रस के सागर। महाप्रभु का इन्हें दूसरा स्वरूप माना जाता है। इनका शरीर मानो प्रेम रूप था। नीलाचल में जब महाप्रभु कृष्ण विरह में व्याकुल हो जाते तो यही उन्हें लीलाओं का श्रवण कराकर उनकी प्राण रक्षा करते थे। तो गीत गोविंद से सुनाते थे और चंडीदास के गीत, विद्यापति के गीत सुना करके चैतन्य महाप्रभु के भाव का पुष्टिकरण करते थे, है ना। तो स्वरूप दामोदर महाप्रभु के व्यक्तिगत सेवक भी थे और सचिव भी थे और सहायक भी थे। मतलब कितने इनके गहरे संबंध थे। सेवक का भी कार्य करते और सहायक का भी कार्य करते और सचिव का भी कार्य करते। तभी तो रघुनाथ दास को महाप्रभु ने इनके हाथों सौंप दिया। जब रघुनाथ दास आए भाग करके अपने घर से, तो इनके हाथ सौंप दिया और रघुनाथ दास ने कहा कि मेरे और भी 3 रघुनाथ हैं, इसलिए तुम्हें जो है पहचान के लिए स्वरूपेर रघुनाथ बोलेंगे, स्वरूप का रघुनाथ। चैतन्य महाप्रभु के साथ में और 3 रघुनाथ और भी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अंतर तो करें भी, कौन से रघुनाथ? तो स्वरूप का रघुनाथ, स्वरूपेर रघुनाथ। चैतन्य महाप्रभु कहते मैं तुम्हें स्वरूपेर रघुनाथ बोला करूँगा। चैतन्य देव की आदि लीला के सूत्रकार मुरारी गुप्त हैं। जो बचपन की लीलाएं हैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, तो उसके सूत्रकार हैं मुरारी गुप्त। उन्होंने लिखा है उनका जीवन चरित्र, और समस्त लीलाओं को प्रत्यक्ष देखा और लिपिबद्ध किया। किसने? मुरारी गुप्त ने। और स्वरूप दामोदर ने प्रभु की अंत लीलाओं को प्रत्यक्ष देखा और कर्चा रूप में उन्होंने लिपिबद्ध किया। अंतिम लीलाएं जो जगन्नाथपुरी की लीलाएं वो स्वरूप दामोदर के द्वारा लिखित। मुरारी गुप्त ने लिखी हैं नवद्वीप की लीलाएं और स्वरूप दामोदर ने लिखी हैं जगन्नाथपुरी की लीलाएं। इन दोनों कर्चाओं के आधार पर समस्त चैतन्य चरित्र लिखे गए हैं। तो इस तरह से स्वरूप दामोदर गोस्वामी के बारे में हमने कुछ सुना, और अब हम सुनेंगे शिवानंद सेन। शिवानंद सेन के बारे में गौर गणोदेश दीपिका में लिखा है, पुरा वृंदावने वीरा दूती सर्वास्य गोपिका निनाय कृष्ण निकटम सेदानी जनको मम ब्रजे बिंदुमती यासीत या सा जननी मम। तो ये जो कवि कर्णपुर हैं वो बताते हैं कि शिवानंद सेन जो मेरे पिता हैं वो पहले वृंदावन में क्या थे? वीरा नाम की दूती थी। दूती जो कि क्या करती थी? सर्वास्य गोपिका निनाय कृष्ण निकटम, वो कृष्ण के निकट लाती थी। मतलब किसी भी गोपी को कृष्ण अगर बुलाना चाहते थे तो वीरा दूती जो है, कृष्ण की जो दूती है, उस गोपी के पास जाती थी और संकेत देती थी कि कृष्ण यहाँ पर हैं, मिलो। तो कृष्ण से जो है मिलाती थी। तो सब गोपियों के लिए जो है एक दूती थी कृष्ण की, वीरा नाम की दूती थी। तो वही जो है गौर लीला में मेरे पिता हैं शिवानंद सेन। ब्रजे बिंदुमती यासीत या सा जननी। और ब्रज में जो बिंदुमती नाम की एक देवी थी वो मेरी माता है, यानी शिवानंद की पत्नी बने हैं, है ना। तो वीरा प्रगल्भ बोलने वाली दूती है। प्रगल्भ का मतलब है बड़े साहस के साथ जो है वो बात करती है ना। तो कृष्ण से अगर मिलाना है तो कृष्ण का महत्व ही बढ़ाना है, तो इस तरह से वो जो है साहस के साथ बात करती थी। और पोटला की पत्नी है, वीरा दूती है, ये इनके पति हैं पोटला और जावट ग्राम में रहने वाली है। वीरा श्यामल कांति वाली है। कृष्ण श्यामल कांति के हैं तो उनकी दूती भी श्यामल कांति वाली है। और शुक्ल कांति के वस्त्र धारण करती है। अगर श्यामल कांति शरीर की श्यामल कांति है तो वस्त्र कैसे होंगे? शुक्ल कांति के, शुक्ल वस्त्र धारण करते हैं। अनेकों प्रकार के रत्न और पुष्प मालाओं से हमेशा विभूषित रहती हैं। कृष्ण की दूती है कोई सामान्य थोड़ी है। तो दूती अगर जाएगी किसी गोपी के पास तो बड़ी अच्छी वेशभूषा में जाएगी ना, हाँ। तो रत्नों से और पुष्पों से जो है, पूरी मालाओं से जो है भूषित होकर के। गौर लीला में वही श्री वीरा श्री शिवानंद सेन हैं।
निकुंज लीला में ये श्याम सुंदर राधिका को मिलन प्राप्त कराती हैं, विशेष रूप से राधा श्याम सुंदर का मिलन कराती हैं। और इनकी माता मोहिनी सती और पिता हैं विशाल। ब्रज लीला में इनकी माता मोहिनी है, पिता हैं विशाल, और पति का नाम है कवल और बहन का नाम है कवला। नाना कार्य संधान में निपुण हैं, कई प्रकार के कार्यों का जो है वो करती हैं, उपाय करती हैं, कई प्रकार के उपाय भी करती हैं कृष्ण का मिलन कराने के लिए। श्री शिवानंद सेन कांचनपाड़ा के निवासी थे। अब गौड़ लीला में इनका जब जन्म हुआ तो कांचनपाड़ा में के निवासी थे। गृहस्थ आश्रम का अनासक्त मन से निर्वाह करते थे। गृहस्थ आश्रम में रहते थे लेकिन बड़े उदासीन भाव से, मतलब कोई रुचि नहीं थी गृहस्थ आश्रम में। पत्नी है, बच्चों हैं, उनमें जो है कोई ज़्यादा पालन पोषण में रुचि नहीं, है ना, अनासक्त मन से। ब्रज लीला में वीराद्वती थे। इनके 3 पुत्र थे, चैतन्य दास, रामदास और परमानंद दास। जो परमानंद दास वही कवि कर्णपुर है जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा गौर गणोपदेश दीपिका। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश से प्रतिवर्ष गौड़ी भक्तों को साथ लेकर के नीलाचल जाया करते थे। आप लोगों को गर्मी नहीं लग रही? लग रही है? कुछ पंखा चलना चाहिए, थोड़ा पंखा चलना चाहिए। ज़्यादा शोर ना हो लेकिन पंखा थोड़ा चलाना चाहिए। तो प्रतिवर्ष गौड़ीय भक्तों को साथ लेकर नीलाचल जाया करते थे। तो 4 महीने के लिए नीलाचल में रहते थे, जगन्नाथपुरी में रहते थे। और उसी में रथ यात्रा का भी जो है आस्वादन करते थे। तो इनकी जो है बहुत बड़ी सेवा थी। गौड़ीय भक्तों को साथ में ले जाते थे। सबको रास्ते में जो है भोजन कराना। अब पैदल चलना तो गौड़ देश से पैदल चल के आना जगन्नाथपुरी, तो कितने दिन की यात्रा होगी पैदल चलने, और कितने हर प्रतिदिन उनको ठहरने की व्यवस्था करना, उनके भोजन की व्यवस्था करना अकेले शिवानंद से, है ना। और सबके लिए रास्ते में भोजन की व्यवस्था करना और निवास स्थान और घाटी दान यात्रियों का कर देना पड़ता था। सब अकेले करते थे। एक बार जब ये असंख्य भक्तों को साथ लेकर नीलाचल जा रहे थे भगवान के दर्शन करने के लिए, तो देखा एक कुत्ता भी उनके साथ चल रहा है। एक कुत्ता पीछे पीछे चलने लगा, है ना। तो कुत्ते को भी जो है क्या करते थे, भोजन देते थे और बहुत पैसा दे करके नाव से पार कराते थे। क्योंकि नाविक जो है कुत्ते को मना करते थे, कुत्ते को हम नहीं रखेंगे नाव, ज़्यादा पैसा ले लो, ये कुत्ते को भी जो है नाव से जो है पार कराओ। तो एक दिन अब बहुत रात बीत गई और घाटी से जो है घर आए। घर मतलब वही डेरे पर जहाँ पर कि ठहराया था भक्तों को। घाटी के मतलब वही जो टैक्स जहाँ पर देना पड़ता है, तो वहाँ बहुत देर लग गई। तो रात में जब लेट आए तो पता चला कि सबका भोजन हो चुका है और कुत्ते को किसी ने भोजन नहीं दिया। कुत्ते की जिम्मेदारी इन्होंने ही ली थी, अब कुत्ते को भोजन नहीं मिला। तो बहुत खोज कराया लेकिन कुत्ता नहीं मिला। तो उस रात फिर उन्होंने भी भोजन नहीं किया। कुत्ते को भोजन नहीं दिया तो कुत्ते को भोजन नहीं मिला तो उन्होंने भी भोजन नहीं किया रात में, है ना। फिर नीलाचल जब पहुँचे तो एक दिन भगवान चैतन्य के चरण दर्शन करने गए तो देखा वो कुत्ता भगवान के सामने बैठा हुआ है। हरि बोल। वो कुत्ता भगवान के सामने बैठा है और भगवान उसको जो है प्रसादी नारियल खिला रहे हैं। कैसे? फेंक के। कुत्ते को छूते नहीं हैं भगवान, कुत्ते को नहीं छूते, है ना। और कुत्ते को मंदिर में भी नहीं आने देते, परंतु मंदिर से बाहर कुत्ते के ऊपर दया करने तो फेंकते थे नारियल का टुकड़ा और वो उछल उछल के खाता था। वो नारियल का टुकड़ा फेंकते थे, भगवान उछल उछल के खाता था। और प्रभु जब शिक्षा देते हैं कृष्ण कृष्ण, तो वो कृष्ण कृष्ण बोल रहा है। कुत्ता क्या बोलता है? कृष्ण कृष्ण। ऐसे कृष्ण कुत्ता तो बोलेगा भौं हो उसके मुँह से, क्योंकि जिह्वा तो उसकी क्या है, बंद है ना। तो भौं के सिवा कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन भगवान चैतन्य की इच्छा से कुत्ता भी कृष्ण कृष्ण बोल रहा था, है ना।
और शिवानंद ने कुत्ते को दंडवत प्रणाम किया, कुत्ते को दंडवत प्रणाम किया, अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की कि मेरा अपराध क्षमा करो। वैष्णव ठाकुर, हे कुत्ता वैष्णव ठाकुर चैतन्य महाप्रभु जिसको फेंक फेंक करके नारियल खिला रहे हैं और वो कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, तो दंडवत प्रणाम किया और अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की, मुझे मेरे अपराध को क्षमा करो। और दूसरे दिन सबके देखते देखते कुत्ता शरीर त्याग करके वैकुंठ का शरीर प्राप्त करके और वैकुंठ चला गया। कुत्ते का शरीर त्याग दिया तो वैकुंठ का शरीर क्या है, चार भुजाओं का, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, चतुर्भुज पीत वस्त्र धारण किए, वो जो है वैकुंठ चला गया। और फिर एक दूसरे वर्ष कुछ ऐसी विशेष घटना हुई कि शिवानंद जी सब भक्तों के परिवार को लेकर के नीलाचल यात्रा पर चले। अब देखिए, भक्तों को ले जाते हैं, उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को, सबको ले जाते थे और रास्ते में जहाँ भी रुकना है उनको निवास स्थान भी देते थे और भोजन भी खिलाते थे और उनका चुंगी का कर भी चुकाते थे। इतना मतलब उन्होंने भाग लिया था। तो इस बार नित्यानंद प्रभु साथ में चले। नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने मना किया था कि आप जो है हर साल जगन्नाथपुरी मत आया करो क्योंकि आपका काम है प्रचार करना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो कार्य है धर्म की स्थापना, तो वो जगन्नाथपुरी में बंधे हैं माता के आदेश से। तो भगवान चैतन्य कहते हैं नित्यानंद प्रभु से कि आप मेरा कार्य करिए कि गौड़ देश में आप जो है ये हरि नाम प्रचार और प्रेम का जो है आप जो है दान करिए। तो नित्यानंद प्रभु ये कार्य करते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के विरुद्ध आ जाते थे जगन्नाथपुरी। तो इस बार नित्यानंद प्रभु जो है इनके दल में मतलब शामिल हो गए और जो है चल रहे साथ में। अब रास्ते में क्या है, शिवानंद घाटी में फंस गए जहाँ पर टैक्स देना पड़ता है, तो वहाँ पर बहुत भीड़ हो गई, तो बहुत मतलब देर लग गई। साथियों के निवास का प्रबंध नहीं कर पाए, क्या करें, अकेला आदमी क्या क्या करें। अब वहाँ पर फंस गए तो जितने लोग थे वो पेड़ के नीचे बैठे रहे पूरा दिन भर, भोजन भी नहीं मिला और विश्राम भी नहीं मिला, निवास स्थान नहीं मिला। हाँ, तो रात भी बहुत बीत गई। नित्यानंद प्रभु भूख से व्याकुल हो गए और बोले शिवा अभी तक नहीं आया, उसके तीनों पुत्र मर जाएं। नित्यानंद प्रभु बोले अभी तक नहीं आया और मैं भूख से व्याकुल हूँ, तीनों पुत्र मर जाएं। ये वचन सुनते ही शिवानंद की गृहिणी तो उच्च स्वर में रोने लगी। हाँ, और शिवानंद आ गए। पत्नी बोली कहाँ गए थे आप, गोसाई ने हमारे तीनों पुत्रों को मरने का साथ दे दिया है। शिवानंद से बोले क्यों मरी जा रही है पगली रोते रोते, तू क्या जाने गोसाई की गालियों के मर्म को। उनको जो कष्ट हुआ उस पर मेरे तीनों पुत्र न्योछावर सही, उनको जो कष्ट हुआ है उसमें अगर मेरे तीनों पुत्र मर जाएं तो कोई बात नहीं, उनको कष्ट हुआ वो हमें ज़्यादा कष्ट है कि उनको कष्ट हुआ, ऐसा बोले। इतना कह शिवानंद जो है नित्यानंद प्रभु के पास आए और प्रभु ने उठकर एक लात मारी, शिवानंद को एक लात मारी तो आनंद से नृत्य करने लगे और प्रभु को तुरंत वास स्थान दिया, भोजन की व्यवस्था की। फिर उनके चरण पकड़ करके बोले कि हे प्रभुपाद, आज आपने मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार किया। हरि बोल। मालिक अगर लात मारे सेवक को, इसका मतलब उसने त्यागा नहीं है, लात मारा तो स्वीकार किया दास के रूप में। अगर बात ना करे और हाथ जोड़ के भाई अब जो है हमारा आपसे जो है अंतिम नमस्कार है, बाय बाय, तो क्या हुआ, त्याग दिया, तो वो दुर्भाग्य है। अगर जो है गुस्सा नहीं होते हैं मालिक, मारते पीटते नहीं हैं और कहते हैं बस सम्मान पूर्वक आपको जो है हम विदा दे रहे हैं, तो बड़ा सम्मान कर रहे हैं मालिक, तो इसका मतलब सेवक का क्या हो गया, दुर्भाग्य हो गया है। लेकिन सेवक का सौभाग्य क्या है, लात मारी है और बहुत गुस्सा हुए मारपीट करें, तो वो क्या है, सौभाग्य है कि नित्यानंद प्रभु ने स्वीकार किया है। तो उन्होंने कहा कि आपके चरण की जो धूली है ब्रह्मा जी को दुर्लभ है, आज मुझे प्राप्त हुई है, मैं तो धन्य हो गया, आपके चरण की धूली प्राप्त हुई। लात मारे तो चरण की धूल पड़ेगी। तो शिवानंद सेन बोल रहे हैं तो अक्रोध परमानंद नित्यानंद प्रभु ने हंसकर रहे आलिंगन किया और पुत्रों को चिर जीवन का आशीर्वाद दिया। हाँ, भगवान नित्यानंद जो है चाहें तो अपने शाप को बदल सकते हैं,
सामान्यतः कोई जो ब्राह्मण होते हैं ना, तो सांप को बदल नहीं पाते। सांप दिया तो सांप को बदल नहीं सकते, हाँ उसमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं कि हाँ और ये पुरस्कार को दे सकते हैं, ये सांप नहीं बदल सकते। नित्यानंद प्रभु सर्वसमर्थ ईश्वर है, तो सांप को भी जो है बदल सकते हैं। तो उन्होंने सांप को बदल दिया और कहा, क्या कहा, चिरजीवन मतलब लंबी आयु, तुम्हारे पुत्रों को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया और प्रेम भक्ति का वरदान दे दिया। हरि बोल। तो श्री नित्यानंद श्री शिवानंद सेन तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। तो इनका जो है दोनों जो तिरुभाव हैं ये विशेष हैं, क्योंकि इन दोनों का आविर्भाव हमारे वैष्णव कैलेंडर में नहीं आता। तो साल में केवल एक ही दिन होता है कि जब हम दोनों को याद करते हैं, शिवानंद सेन को और स्वरूप दामोदर गोस्वामी को, है ना। तो विशेष आज दिन है। और अब रथ यात्रा की जो कथा है वो हम सुनेंगे, जो जगन्नाथपुरी में भगवान चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा की लीला करते हैं। तो समय तो हमारे पास बहुत कम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा अध्याय समाप्त करूँ। अध्याय की समाप्ति में उसके श्रवण का विशेष महात्म बताया गया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 9 बजे के बाद अगर जिनकी सेवा हो तो वो जा सकते हैं, और बाकी लोग बैठे रहें। तो हम कोशिश करेंगे कि अध्याय समाप्त करें और चैतन्य महाप्रभु की जो है विशेष इसमें जो लीला है, नृत्य करने की लीला है और कई प्रकार की लीलाएं हैं, उनको हम लोग सुनेंगे। सजीया कृष्ण चैतन्य श्रीरथाग्रे नर्तय येनासीन जगतां चित्रम जगन्नाथोपि विस्मितः। तो ऐसे भगवान चैतन्य हमेशा जिए जो कि रथ के आगे नृत्य करते हैं, और इनसे जो है संपूर्ण जगत इनके नृत्य को देख करके विस्मित हुआ, और केवल जगत नहीं जगन्नाथ भी विस्मित हो गए। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय श्रोतागण सुन करी एक मन, रथ यात्रा नित्य प्रभु परम मोहन। तो श्रोतागणों की जय हो। ये रचनाकार जो है बोल रहे हैं, उन श्रोतागणों की जय हो जो क्या कर रहे हैं, एक मन से सुन रहे हैं, 2 मन से नहीं, एक मन से जो सुन रहे हैं, सुने करी एक मन। रथ यात्रा नृत्य प्रभु परम मोहन नृत्य रथ यात्रा में भगवान ने किया। 8 दिन महाप्रभु भैया सावधान। अब अगले दिन मतलब गुंडीचा मार्जन के अगले दिन रथ यात्रा होती है। तो इस दिन जो है महाप्रभु बड़ी सावधानी से रात्रि में उठ गए और गण संगे सब भक्तों के साथ में उन्होंने प्रातःकाल स्नान किया। फिर पांडु विजय देखी बारी करिल गमन। फिर पांडु विजय देखने के लिए अब गमन करते हैं भगवान, है ना। जगन्नाथ यात्रा कैला छाड़ी सिंहासन। अब जगन्नाथ जो है अपना सिंहासन छोड़ करके यात्रा में जाते हैं। तो कैसे जाते हैं, ये भी बहुत विशेष दृश्य है, देखने का है। आपनी प्रताप रुद्र लैया पात्रगण। तो प्रताप रुद्र भी अपने संगियों के साथ में हैं चले और महाप्रभु गणे कराए विजय दर्शन। और महाप्रभु के संगियों को विजय दर्शन कराने के लिए महाराज प्रताप रुद्र उनको विशेष स्थान देते हैं, जहाँ से बड़ा अच्छा दर्शन हो, किसी प्रकार की बाधा ना हो। अद्वैत निताई आदि संगे भक्तगण। अद्वैताचार्य नित्यानंद इस जितने भी उनके संगी हैं, तो सब जो है सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। तो बड़े सुखपूर्वक महाप्रभु ईश्वर का गमन देखते हैं, जगन्नाथ जी का गमन देखते हैं। जगन्नाथ जी हमेशा अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं, उठते भी नहीं सिंहासन से, लेकिन साल में एक बार जब उठते हैं और गमन करते हैं तो वो विशेष देखने की बात होती है। बलिष्ठ दैतागण ये न हाथी। जो बड़े बलवान दैता लोग हैं, जैसे बड़े मतवाले हाथी हैं, उनकी तरह वो क्या करते हैं, जगन्नाथ विजय कराए करी हाथा हाथी। तो हाथ में हाथ मिला करके जगन्नाथ जी को विजय कराते हैं, यानी उठाते हैं, उठा करके ले जाते हैं। कतक दैता करे स्कंध आलम्बन। और कुछ जो दैता हैं वो जगन्नाथ जी के कंधे को पकड़ते हैं। कतक दैता धरे श्रीपद में चरण। और कुछ दैता हैं उनके चरणों को जो है पकड़ते हैं। कटी तटे बद्ध दृढ़ स्थूल पट्ट डोरी। जगन्नाथ जी की कमर में एक बड़ी जो है मोटी
और मजबूत पट्ट डोरी बंधी है। दुई दिखे दैतागण उठाए तहा धरे, और दोनों दिशाओं से दैतागण जो है वो रस्सी को उठाते हैं और जगन्नाथ जी को जो है ऊपर उठाते हैं। उच्च दृढ़ तुली सब पाँच स्थान स्थान है, और स्थान स्थान पर, क्योंकि जगन्नाथ जी इतने भारी हैं कि उनको उठा करके लगातार नहीं चला जा सकता, तो बीच बीच में क्या है वो रुई के गद्दे रखे हैं कि जगन्नाथ जी को रखा जाएगा बीच बीच में। हाँ, एक तुली हईते तोराए आर तुली ते आनी, तो एक गद्दे से फिर जगन्नाथ जी उठा करके दूसरे गद्दे तक ले जाते हैं रखने के लिए। लगातार उठा नहीं सकते। प्रभु पादा घाते तुली है खंड खंड, और जगन्नाथ जी के जो है चरण की ठोकर से जो गद्दा है अगर फट जाता है तो उसकी अंदर की जो रुई है वो उड़ती है बहुत, और बहुत तेज़ आवाज़ होती है, उसके गद्दे के टूटने की आवाज़ होती है, पटाखे जैसा। हाँ, प्रचंड शब्द होता है। विश्वम्भर जगन्नाथ के चलाई दे पारे, क्योंकि संपूर्ण विश्व का भार उनके उदर में है, जगन्नाथ जी के उदर में, इसलिए उनको कौन चला सकता है, उनको कौन उठा सकता है। आपन इच्छाएं चले करी ते बिहारे, तो जगन्नाथ जी अपनी इच्छा के अनुसार ही बिहार करना चाहते हैं तो चलते हैं, इस प्रकार से चलते हैं। महाप्रभु मणिमा करे ध्वनि, तो महाप्रभु उस समय जब जगन्नाथ जी चलते हैं तो मणिमा चैतन्य महाप्रभु आवाज़ बोलते हैं, परंतु नाना आवाज़ कोलाहल है, कुछ भी न सुने। चैतन्य महाप्रभु की आवाज़ दब जाती है, क्योंकि जो बाजे हैं उनका इतना कोलाहल होता है, बाजे बजने बहुत, तो चैतन्य महाप्रभु की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती। तभी प्रताप रुद्र करे आपने सेवन, तब प्रताप रुद्र जो है अब अपनी सेवा शुरू कर देते हैं। राजा प्रताप रुद्र सुवर्ण मार्ग नहीं लिया करे पथ सम्मार्जन, जगन्नाथ जी के रास्ते को जो है वो सोने की झाड़ू से साफ करते हैं। चंदन जले थे करे पथने से चने, और रास्ते में चंदन का सुगंधित जल जो है का छिड़काव करते हैं, है ना, क्योंकि उस समय पक्का रास्ता नहीं था, अभी तो पक्की रोड है, उधर पक्का रोड नहीं था, तो धूल बहुत जो है उड़ती है, तो धूल ना उड़े इसकी सुगंधित जल का छिड़काव राजा स्वयं करते हैं अपने हाथ से। तुच्छ सेवा करे वसी राज सिंहासन है, तो राज सिंहासन के जो है यदि वे अधिकारी हैं परंतु तुच्छ सेवा करते हैं। उत्तम हैया राजा करे तुच्छ सेवन, इतना उत्तम उनका जो है पद है राजा का, परंतु तुच्छ सेवा करते हैं। अतएव जगन्नाथेर कृपा भर, इसलिए जगन्नाथ जी की कृपा के पात्र हैं, राजा को कृपा जो है प्राप्त होती है। महाप्रभु सुख पायल से सेवा देगी, महाप्रभु को बड़ा सुख मिला राजा की ये सेवा देख करके। महाप्रभु कृपा हिलते से सेवा ही थे, उसी सेवा के कारण राजा को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। तो लीलाए चढ़िल ईश्वर रथे रहे ऊपर, तो भगवान जो है अब लीला पूर्वक रथ के ऊपर चढ़ गए। आर दुई रथे चढ़े सुभद्रा हलधर, और जो दूसरे रथ हैं उनमें एक में सुभद्रा चढ़ गई और हलधर चढ़ गए। 5-10 दिन ईश्वर महालक्ष्मी लैया, तो 15 दिन तक तो भगवान जो है महालक्ष्मी के साथ में क्या करते रहे, तार संगे क्रीड़ा कैले निवृत्ते बस, एकांत में रह करके लक्ष्मी के साथ में क्रीड़ा करते रहे। ताहार सम्मति लैया भक्ते सुख देते, अब भक्तों को सुख देने के लिए 15 दिन तक भक्तों को बड़ा दुख मिला, लक्ष्मी जी को सुख मिला तो भक्तों को बड़ा दुख मिला। अब 15 दिन के बाद में उनकी सम्मति लिए, भगवान जगन्नाथ ने लक्ष्मी जी की सम्मति ली और भक्तों को सुख देने के लिए रथे चढ़ी बाहर हिला बिहार करी थे, रथ के ऊपर जो है चढ़े और बिहार करने के लिए बाहर आ गए। श्वेत सूक्ष्म श्वेत बालू पथे पुलिन सम, तो जो रास्ता है तो उसमें जो है बड़ी कोमल और चिकनी और महीन बालू बिछाई गई है। ऐसा लगता है कि यमुना जी का ये तट है, यानी वृंदावन का जैसे है ना जो है दृश्य उपस्थित करने के लिए जगन्नाथ जी देखेंगे कि हाँ मैं वृंदावन में हूँ, तो दुई दिखे टोटा सब ये न वृंदावन, तो दोनों दिशाओं में दोनों तरफ रास्ते दोनों तरफ जो है वो बगीचे भी लगाए थे, वृंदावन के बगीचे जैसे लग रहे हैं। रथे चढ़ी जगन्नाथ करीला गमन, अब रथ में चढ़ कर जगन्नाथ चल पड़े। दुई पार्श्व देखी चले आनंद, और दोनों तरफ देखते हैं, सड़क के दोनों तरफ देखते हैं और उनका मन बड़ा आनंदित हो रहा है। गौड़ सब रथ टाने करी आनंद, और जितने भी जो है गौड़ हैं रथ को खींचने वाले तो आनंद पूर्वक जो है रथ खींच रहे हैं, परंतु क्षणे शीघ्र चले
रथ क्षणे चले बंद, तो एक क्षण में यानी 4 मिनट, एक क्षण में तो रथ शीघ्र चलने लगता है और दूसरे क्षण में, दूसरे 4 मिनट में रथ बंद है, चलने लगता है ना। तो क्यों? ये जगन्नाथ जी की इच्छा से। रथ जो है तेज चले या धीमे चले उनकी इच्छा से, है ना। इसमें वो नहीं है कि भाई दैत्य लोग कम खींच रहे हैं इसलिए रथ धीरे धीरे चल रहा है और तेज़ खींच रहे हैं तो रथ तेज चल रहा है। जगन्नाथ जी इच्छा से रथ कभी तेज चलता है, कभी धीरे चलता है, और क्षण स्थिर हैया रहे, और 4 मिनट के लिए रथ स्थिर भी कर देते हैं। टाने ले ना चले, जितना भी खींचें वो चलेगा नहीं। ईश्वर इच्छाए चले, ना चले कारो बले, किसी के बल से रथ नहीं चलता है, जगन्नाथ जी की इच्छा से चलता है। तबे महाप्रभु सब लैया भक्तगण, तो महाप्रभु सब भक्तों को लेकर अपने साथ में स्वस्ते परायल सबे माले चंदन, अपने हाथ से चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों को माला और चंदन लगाए। तो पहले जो है सिले कपड़े नहीं पहने जाते थे, हैं, और सिलाई, कपड़ों की सिलाई आसानी से होती भी नहीं थी, हाथ से सिलाई होती थी, है ना। तो भक्त लोग जो है धोती पहनते थे बिना सिली, और बिना सिला एक वस्त्र, उसको अंगोछा कहो, उत्तरी कहो, वो कंधे में रहता था और बाकी पूरा शरीर खुला रहता था। तो भगवान चैतन्य सबके शरीर में माला पहनाते हैं, चंदन का लेप करते हैं। तो चंदन का लेप जो है पूरे गले से लेके और छाती और पेट और हाथ पूरे में चंदन का लेप चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ से किया सब भक्तों को, है ना। परमानंद, अच्छा, फिर और भी भक्त हैं, इन सब के नाम बताए गए हैं, तो इसका विवरण उसको छोड़ रहा हूँ। तो इसके बाद आगे जो है ये है 7 संप्रदाय बाजे 14 मांगल। तो चैतन्य महाप्रभु की जो है आदेश से 7 टोलियाँ हैं संकीर्तन की, और उसमें 14 जो है ढोल नगाड़े। मृदंग जो है वो घर के अंदर बजाते हैं मृदंग की आवाज़, लेकिन खुले मैदान में क्या होता है, नगाड़ा। नगाड़ा जो है बहुत दूर तक आवाज़ जाती है, मृदंग की आवाज़ बहुत कम जाती है, नगाड़े की आवाज़ बहुत दूर जाती है ना। पहले माइक तो था नहीं, अभी तो मृदंग में अगर माइक लगा दें तो मृदंग की आवाज़ भी दूर जाएगी, तो पहले माइक नहीं था तो नगाड़ा होता था। तो सड़क में खुले जो है जब कीर्तन होता था तो नगाड़ा बजाया जाता था। जार ध्वनि सुनी वैष्णव भाई लग पागल, और नगाड़े की ध्वनि सुन करके वैष्णव पागल हो गए। मतलब बहुत जोश आता, बड़ा उत्साह है, नगाड़े की आवाज़ सुन करके वैष्णव पागल हो गए, मैं उत्साह में मतलब एकदम पागल हो गए, है ना। त्रिभुवन भरी उठे कीर्तन ध्वनि। अब जब कीर्तन का जो है प्रारंभ हुआ तो कीर्तन की ध्वनि तीनों लोक में भर गई, है ना। अन्य वाद्यादि ध्वनि किसी ना सुनी, फिर दूसरे जो बाजे हैं नगाड़े वगैरह इनकी आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ रही कीर्तन की ध्वनि। वास्तव में कीर्तन की ध्वनि इतनी तेज़ होना चाहिए कि जो संगीत और बाजे हैं उनकी ध्वनि कम हो, ताकि कीर्तन की ध्वनि सुनकर के लोगों के कान पवित्र होएंगे, मन पवित्र होएगा, हैं। लेकिन अगर जो है बाजे इतना तेज़ बजा रहे हैं और कीर्तन की आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए कहा गया है कि कीर्तन की ध्वनि तीनों लोकों में चली गई, बिना माइक के कीर्तन की ध्वनि तीनों लोक में भर गई। और जितने भी बाजे हैं, बाजे बहुत तेज़ बजने वाले हैं, लेकिन उनकी आवाज़ भी जो है क्या हो गई, पता नहीं चल रही, बाजों की आवाज़ ही पता नहीं चली। 7 ठाई बोले प्रभु हरि हरि बोल। तो भगवान चैतन्य जो है 7 दलों में जो है बोल रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके हरि हरि बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और अपने दोनों हाथ उठा करके बोले जय जगन्नाथ बलेन हस्त जुगतली, दोनों हाथ ऊपर उठा के जय जगन्नाथ। सब एक कहे प्रभु आचेन मोर संप्रदाय, और सब भक्त बोलते हैं कि हमारे दल में ही महाप्रभु हैं। प्रत्येक जो भक्त हैं अपने अपने दल के, हमारे दल में महाप्रभु हैं। अन्य ठाई नाही यान आमन दया है, तो हमारे ऊपर इतनी दया कर रहे हैं कि दूसरी जगह नहीं है, सब अपने अपने सोच रहे हैं। के लखिते नारे प्रभु अचिंत्य शक्ति, तो भगवान की अचिंत्य शक्ति कोई नहीं देख पा रहा। अंतरंग भक्त जाने जार शुद्ध भक्त, जिनकी शुद्ध भक्ति है वो अंतरंग भक्त ही जान पाए कि भगवान क्या है, 7 दलों में एक साथ ना उपस्थित है। कीर्तन देखिए जगन्नाथ हर्षित, कीर्तन को देख करके जगन्नाथ भी हर्षित हो गए, है ना। संकीर्तन देखे रथ करिए स्थगित, और संकीर्तन देख करके जगन्नाथ जी ने रथ को रोक लिया। अब चाहे जितना खींचो आगे नहीं बढ़ेगा। तो पहले ब्रेक नहीं होता था रथ में, जगन्नाथ जी से ही ब्रेक लगता था, अब तो ब्रेक होता है,
अब तो ब्रेक होता है रथ में, है ना, ये पहले ब्रेक नहीं होता था। तो जगन्नाथ जी ने अपने रथ को रोक दिया। संकीर्तन जब देखा, प्रतापरुद्र हिले परम विस्मय, प्रतापरुद्र को बहुत विस्मय हुआ। हाँ, प्रतापरुद्र ने देखा तो बड़ा विस्मित हुए। देखी थे विमस्त राजा हिले प्रेम में, और प्रेम में जो है भर गए, राजा प्रेम में भर गए। काशी मिश्र कहे राजा प्रभु ने महिमा, काशी मिश्र ने राजा प्रतापरुद्र से भगवान की महिमा बताई। काशी मिश्र कहे तुम्हारा भाग्य नहीं सीमा, काशी मिश्र कहा कि आपके भाग्य कोई सीमा नहीं। राजा प्रतापरुद्र बड़े निराश रहते थे कि चैतन्य महाप्रभु से मिलते नहीं थे, बड़े निराश होते। तो काशी मिश्र कहते हैं आपके भाग्य कोई सीमा नहीं है। सार्वभौम में संगे राजा करे ठार ठारे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य और राजा दोनों महाप्रभु लीला को जो है समझ पाए। आर के ना ही जाने चैतन्य चोरी, और चैतन्य महाप्रभु की ये चोरी और कोई नहीं जान पाया। दो लोग जान पाए, राजा सार्वभौम भट्टाचार्य और राजा प्रतापरुद्र। चैतन्य महाप्रभु की चोरी, वो चोरी क्या है कि एक साथ सातों संप्रदाय में है और कोई उनकी चोरी नहीं समझ पा रहा। हाँ, हर भक्त जो है सोचता है इसमें है, यहीं पर है चैतन्य महाप्रभु और कहीं नहीं है। लेकिन ये चोरी जो है दो लोग जान पाए, चैतन्य महाप्रभु की चोरी। कौन से दो लोग हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य और राजा प्रतापरुद्र। जाने तार कृपा से ही जानी बारे पारे, तो जिसके ऊपर कृपा करेंगे वही जान पाएगा। कृपा बिना ब्रह्मादिक जानी बारे नारे, हाँ, और कृपा के बिना ब्रह्मा जी भी जो है जान नहीं सकते भगवान की इस लीला को। राजार तुच्छ सेवा देखी प्रभु तुष्ट मन, तो भगवान की जो है तुच्छ सेवा देख करके भगवान का मन संतुष्ट हो गया। इस कारण से राजा को भगवान अपना प्रभु दिखला रहे हैं। सही तब प्रसादे पाए रहस्य दर्शन, और उसी भगवान की प्रसन्नता के कारण उनको रहस्य का दर्शन हुआ राजा को। साक्षात ना दे देखा परोक्षता दया, तो साक्षात तो भगवान दया नहीं कर रहे हैं राजा के ऊपर, ये परोक्ष में दया कर रहे हैं। परोक्ष मतलब पीठ पीछे दया कर रहे हैं। ये राजा को अपनी लीला का रहस्य दिखा रहे हैं। के बुझते पारे चैतन्य चंद्रे रे माया, तो भगवान चैतन्य की माया को जो है कौन समझ सकता है ना। यही मत लीला प्रभु कैला कत क्षण, तो कुछ क्षणों तक भगवान ने इस प्रकार से लीला करी। आपने गायन नाचान निज भक्तगान, तो स्वयं गा रहे हैं और भक्तों को नचा रहे हैं। अभी उन्होंने एक इस प्रकार का जो है ये किया ना, मतलब कार्यक्रम किया कि चैतन्य महाप्रभु नहीं नाचेंगे, चैतन्य महाप्रभु गाएंगे और अपने भक्तों को नचा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कार्यक्रम है। कभी एक मूर्ति कभी हन बहु मूर्ति, कभी एक मूर्ति हो जाते हैं, कभी बहुत सी मूर्ति हो जाते हैं भगवान। कार्य अनुरूप प्रभु प्रकाश है शक्ति, तो अपने आवश्यकता के अनुसार अपनी शक्ति प्रकाशित करते हैं। यही बात हैला कृष्ण रथे आरोहण, इस प्रकार से जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ हुए और तार आगे प्रभु नाचायल भक्तगण, और उनके आगे भगवान जगन्नाथ के आगे चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को नचाया। आगे सुन जगन्नाथ गुंडीचा गमन, अब आप सुनिए जगन्नाथ की गुंडीचा गमन। अभी तो रथ यात्रा शुरू नहीं हुई तो भक्तों को नचाया, अब गुंडीचा गमन सुनिए। तार आगे प्रभु जैसे कैला नर्तन, अब भगवान जगन्नाथ के आगे उन्होंने कैसे नृत्य किया उसको क्या करना है, आपको सुनना है। कर नहीं सकते, केवल सुनना है। ये नृत्य इस प्रकार से आप कर नहीं सकते, किसी की शक्ति नहीं है ऐसा नृत्य करने की। हाँ, यही मत कीर्तन प्रभु करिल कत क्षण, इस प्रकार से तो भगवान कुछ क्षणों तक कीर्तन करते रहे और भक्तों को नचाते रहे। आपने उद्योग नाचाइल भक्तगण, तो आपने प्रयास से भक्तों को ही नचाते रहे। आपने नाचीते जब ये प्रभु हैल मन हैला, जब भगवान का मन हुआ कि अब मैं स्वयं नृत्य करूं, हैं, तो 7 संप्रदाय तब एकत्र, तो 7 दलों को इकट्ठा कर लिया। अब क्या किया, 7 दलों को इकट्ठा कर लिया। है तो ये सब जो है नाम बताए गए हैं, श्रीवास रामाई रघु गोविंद मुकुंद हरिदास गोविंद आनंद माधव गोविंद, ये 9 भक्त हैं इकट्ठे हो गए। और हाँ, उद्दंड नृत्य प्रभु जब हैला मन, और जब चैतन्य महाप्रभु वह ऊंचा नृत्य करना चाहते हैं। कैसा नृत्य? ऊंचाई में, ऊंचाई में जब नृत्य करना चाहते हैं तो स्वरूपेर संग दिल ए न, तो 9 भक्तों को जो है स्वरूप दामोदर के साथ में कर दिया, मतलब 10 भक्त हो गए हैं। और ये यही 10 जन प्रभु संगे गाय था। ये जो 10 भक्त हैं स्वरूप दामोदर और ये 9 भक्त,
ये भगवान के साथ में जो है गाते हैं और दौड़ते भी हैं। आज सब संप्रदाय चार दिखी का है और बाकी जितने जो दल हैं वो चारों दिशाओं में गा रहे हैं। दंडवत करे प्रभु जोई दोनों हाथ, तो सबसे पहले दंडवत किया भगवान ने जगन्नाथ जी को, दोनों हाथ जोड़े, ऊर्ध्वमुख की स्तुति करे, देखी जाए, और ऊंचा मुख करके जगन्नाथ की स्तुति की। जगन्नाथ जी ऊपर है रथ में, तो ऊंचा मुख करके स्तुति की, स्तुति करे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जेति जेति देवो देवकी नंदनो सौ, जेति जेति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः, जेति जेति मेघ श्यामलः कोमलांगो, जेति जेति पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः, जेति जन निवासो देवकी जन्मवादो, यदुवर पदवसन सोर्दुर्भिरस्यन्न धर्मम, स्थिरचर ब्रजनग्नः सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवं। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहं वर्णेन च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा, किन्तु प्रोद्यन् निखिल परमानंद पुनर्मृताब्धे पूर्णामृताब्धेर गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासानुदास। अब इन श्लोकों की व्याख्या तो बहुत लंबी होगी, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो एत पढ़ी पुनरअपि करिल प्रणाम, इतना बोल करके फिर भगवान ने फिर से प्रणाम किया जगन्नाथ जी को, और जोड़ हाथे भक्तगण वंदे भगवान, और जितने भक्तगण हैं सब हाथ जोड़ करके भगवान की वंदना करने लगे। अब उद्दंड नृत्य प्रभु करिया हुंकार, अब क्या हुआ, उद्दंड नृत्य कर रहे हैं और ऊपर की तरफ नृत्य करेंगे, तो हुंकार किया। चक्र भ्रमी भ्रमे जैसे अलात आकार, अब अलात चक्र की तरह तो घूम रहे हैं और ऊपर भी जा रहे हैं। कभी संभव नहीं है, अगर आप घूमते हैं, कोई भक्त घूमते हैं तो ज़मीन में ही रहते हैं, ऊपर नहीं उछलते, और ऊपर उछल रहे हैं। और अब सोचिए कैसा है, बहुत ऊपर जा रहे हैं उछल करके, कोई नहीं कर सकता, केवल सुन सकते हैं आप लोग और कोई कर नहीं सकता, है ना। तो क्या हुआ कि उन्होंने जो है ऐसा नृत्य किया कि चक्र भ्रमी भ्रमे जैसे अलात आकार, अलात चक्र जो है, जब वो लोकाठी, अग्नि की जो लोकाठी है, तो लाठी के दोनों तरफ आग जल रही है, तो जब घुमाते हैं तो आग का पूरा चक्र बन जाता है। ऐसे घुमाते हैं, जैसे पंखा घूमता है तो पंखा की पंखुड़ियाँ नहीं दिखाई पड़ती है, एक पंखा दिखाई पड़ता है। ऐसे भगवान जो है ऐसे करके जब घूमते हैं तो उनके हाथ भी अब क्या हो गया, पूरा चक्र ही बन गया उनका, उनके शरीर का हाथ का भी चक्र बन गया, वो हाथ नहीं अलग दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो अलाद चक्र की तरह घूम रहे हैं। नृत्य प्रभु जहाँ जहाँ पड़े पतल, और नृत्य करते हुए अब देखिए घूम भी रहे हैं और ज़मीन में आते भी हैं। और ज़मीन में जब आते हैं भगवान, तो उनका जो चरण जो है ज़मीन में जब लगता है, ससागर शैल मही करे टलमल, तो समुद्र के साथ, पर्वतों के साथ पृथ्वी भी क्या हो रही है, हिल रही है। इन पृथ्वी जो हिल रही है वो भार नहीं लग रहा है पृथ्वी को, असुरों का भार से जो है पृथ्वी जो है जो हिलती है, तो वो तो कष्ट का अनुभव होता है। और यहाँ भगवान के भार से जब पृथ्वी हिलती है तो वो सुख का है, प्रेम का भार है। भगवान के पैर का जो धमक से पृथ्वी हिलती है। हाँ, स्तंभ श्वेत पुलक अश्रु कंपे बेवर्ण, तो कभी उनका शरीर जो है कैसा स्तंभित हो जाता है। स्तंभित का मतलब है जैसे खंभा, खंभे की तरह कैसे अकड़ गए। स्तंभ श्वेत मतलब पसीना आता है, पुलक पूरे शरीर में पुलकावली है, अश्रु आंखों से अश्रु, कंप कंपन होता है, वेवर्ण रंग बदल जाता है, नाना भावे विवशता, और कभी विवश हो जाते हैं, कभी गर्व का भाव आता है, कभी हर्ष का भाव आता है, कभी दीनता का भाव आता है। ये सब प्रेम के कितने परिवर्तन हैं। आछाड़ खाइया पड़े भूमि गड़े जाए, और ऐसे तो हर बार भगवान जब नीचे आते हैं तो फिर उछल जाते हैं ऊपर। और एक बार क्या हुआ कि जब नीचे आए तो पछाड़ खा के गिर गए, और जब गिर गए तो भूमि गड़ी आए तो भूमि में लौटने लगे, अब पृथ्वी में लौटने लगे। तो कितनी तेज़ी से लौट रहे हैं, सुवर्ण पर्वत जैसे भूमि तिरवे, सोने का पहाड़ जैसे भूमि में लौट रहा हो, ऐसे लौट रहे हैं। नित्यानंद प्रभु दो ही हाथ पसारिया, नित्यानंद प्रभु जो है दोनों हाथ जो है पसार करके फैला करके वो चाहते हैं कि वो गिरे नहीं, चैतन्य महाप्रभु को जो है गिरने से बचा लें,
और हाथ में पकड़ लें। प्रभु दे धरी दे चाहे आस पास धैया, इसलिए प्रभु भगवान को जो है पकड़ने के लिए कि गिर ना पाएँ, वो आस पास हमेशा ऐसे करके भाग रहे हैं नित्यानंद प्रभु, है ना। प्रभु पाछे बोले आचार्य करी अहंकार, और अद्वैत आचार्य जो है भगवान के पीछे भी चलते हैं और बार बार हुंकार करते हैं, हरि बोल भले बार बार बोलते हैं, हरि बोल। अद्वैत आचार्य बोलते हैं बार बार, लोग निवारते हिले 3 मंडल। अब भगवान का जो नृत्य है ऐसा अद्भुत है कि भीड़ मतलब एकदम टूट पड़ी। तो उन भीड़ को रोकने के लिए 3 घेरे बनाए, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके घेरा बनाए कि भगवान के पास कोई रहा है भीड़ में, तो 3 घेरा बनाया। तो उसमें पहला घेरा क्या था, प्रथम मंडल नित्यानंद महाबल, सबसे पहले घेरा तो नित्यानंद महाबली नित्यानंद है, अपने हाथ पकड़ करके पूरा घेरा बनाया, उनके साथ में एक घेरा बनाया। फिर उसके बाहर का जो घेरा है, काशीश्वर गोविंद आदि यत भक्त हैं, काशीश्वर गोविंद भी बड़े बलवान हैं, उन्होंने हाथ पकड़ करके दूसरा घेरा बनाया। हाथाहाथी करी हिला द्वितीय आवरण, ये हाथाहाथी करके दूसरा घेरा बना दिया। बाहिरी प्रताप रुद्र लैया पात्र का, फिर तीसरा घेरा बाहर का राजा प्रताप रुद्र ने बनाया, वो भी बड़े शक्तिशाली हैं। तो हाथ पकड़ के तीसरा घेरा बनाया, मंडल हैया करे लोक निवारण, कि भीड़ को ना आने दिया जाए और चैतन्य महाप्रभु दूर से ही कोई देख पाए, इस प्रकार से उन्होंने। तो फिर प्रभु नृत्य देखी लोग हिले चमत्कार, भगवान का नृत्य देख करके जो है जनता को जो है बड़ा चमत्कार हुआ। अन्य अशोक जगन्नाथ आनंद अपार, दूसरों की बात तो छोड़ो, जगन्नाथ जी को अपार आनंद हो रहा है, जगन्नाथ को अपार आनंद हो रहा है। रथ स्थिर कैला आगे ना करे गमन, और जगन्नाथ जी ने रथ को खड़ा ही कर दिया, अब आगे चलेंगे ही नहीं। जगन्नाथ जी क्या किया, रथ को खड़ा कर दिया, स्थिर कर दिया, अब आगे गमन नहीं करें। अनिमेष नेत्र कर नित्य दर्शन, जगन्नाथ जी अपने पलकों को ना बंद करके एक टक अपलक देख रहे हैं नृत्य को, ऐसे आंखें एकदम खुली की खुली रह गई जगन्नाथ जी की, ऐसे देख रहे हैं, एक टक देख रहे हैं। अपला अभिनिवेश नेत्र करे नित्य दर्शन, सुभद्रा बलराम में हृदय उल्लास, और सुभद्रा बलराम के भी हृदय में बड़ा उल्लास है। नित्य देखी दुई जनार्सी मुख्य दिया, तो नित्य देख करके सुभद्रा भी हंस रही हैं और बलराम भी हंस रहे हैं। तो इस प्रकार से मांस व्रण सम रोम वृंद पुलकित, अब जो है उनका जो पुलकित है, शरीर जो पुलकित है वो कैसा है कि शरीर में जैसे बड़े बड़े फोड़े हुआ है। ऐसा कभी होता है रोमांच, हाँ शरीर तो पुलकित होता है, रोमांचित तो होता है शरीर, ठंड के कारण भी कभी शरीर में रोमांच होता है। ये ऐसा रोमांच है कि फोड़े निकल आए हो। भगवान के शरीर में रोमांच होता है कैसे, जैसे बड़े बड़े फोड़े निकल आए हैं। सिमुलीर वृक्ष जैन कंटक वेशित, जैसे सेमल का पेड़ हो। सेमल का पेड़ अगर आपने नहीं देखा तो आप नहीं जान सकते। सेमल का पेड़ होता है, उसमें कांटे ही कांटे होते हैं। तो भगवान चैतन्य का शरीर सेमल के पेड़ की तरह हो गया, तो उनके शरीर के रोए जब खड़े हैं। एक एक दंतेर कम देखी ते लागे भाई, और दांत की जो कपकपी है वो देख करके ऐसा लगता है, भय लगता है। लोग के जाने दंत सब खसिया पड़े, लोगों ने समझा कि दांत सब जो है अब टूट के बाहर निकल आए, दांतों में कपकपी हो रही है? तो लोगों को लगता है कि ये दांत सब भगवान के टूट करके बाहर निकल जाएंगे। सर्वांगे प्रश्वेत छूटे ताते रख दो गम, और जो पसीना निकल रहा है, उनके शरीर से पसीना निकल रहा है, तो पसीने के साथ खून भी निकल रहा है। ऐसा पसीना किसी का निकला है कि पसीने के साथ साथ खून भी निकले? पसीने के साथ खून भी निकल रहा है। और जा जा गागा गदगद वचन, जगन्नाथ नहीं बोल पाते हैं, जा जा गागा, एक नया नामकरण कर दिया जगन्नाथ जी को। क्या? जा गागा, एक नया नाम दे दिया। प्रेम में जगन्नाथ नहीं बोल पाते हैं, जा गागा, इस प्रकार से वचन बोल रहे हैं। जल यंत्र धारा जैसे बही अश्रुजल, और आँख से आंसू जो है कैसे बहते हैं? हमारे आपकी आंखों से आंसू बहते तो ऐसे बहते हैं ना, उनकी आँख से आंसू बहते ऐसे। जल यंत्र जानते, पिचकारी से आप पानी फेंकते हो तो कितनी दूर जाता है? 20 मीटर तक दूर जाए कम से कम।
तो वो पिचकारी, आँखों से जो आंसू निकलते वो पिचकारी की तरह आंसू निकलते हैं। आसे पासे लोग जब भीतर से आस पास के जितने लोग हैं सबको नहला दिए, सब नहा गए भगवान के आंसू से। देह कांति गौर वर्ण देखी अरुण, और शरीर का जो रंग बदल गया तो गोरे रंग से क्या हो गया, लाल रंग हो गया। कबू कांति देखी ये न मल्लिका पुष्पसम, और उनके जो शरीर की कांति कैसी हो गई, मल्लिका फूल के समान कांति हो गई। कभी स्तंभ कभू प्रभु भूमि तेल उठाए, तो कभी भगवान स्तंभित हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, कभी जमीन पर लौटते हैं, शुष्क काष्ठ संपद हस्त ना चला, और कभी कभी सूखी लकड़ी की तरह हाथ पैर हो जाते हैं कि वो हिला नहीं सकते, ऐसे हो जाते हैं। कभी भूमि पड़े, कभी श्वास है हीन, कभी जमीन में गिर जाते हैं और कभी श्वास बंद हो जाती है। जहाँ देखती भक्त कण्य प्राण है छीन, भक्तों के प्राण क्षीण हो जाते हैं, श्वास बंद हो गई। कबू नेत्र नासाए जल मुखे पड़े फिर, और नेत्रों से पानी निकल रहा है और नाक से भी पानी निकल रहा है। नेत्र से पानी निकल रहा है और नासा छिद्रों से पानी निकल रहा है, और मुखे पड़े फिर, और मुंह से फेना निकल रहा है, मुंह से फेना। अमृत धारा चंद्र बिंबे बही जाए, जैसे चंद्रमा की अमृत धारा बहे ऐसे फेना मुख से निकल रहा है। सही फेन लिया शुभानंद कैलपान, वो फेना जो है शुभानंद ने लिया और पी गया। भगवान के मुंह से जो फेना निकला शुभानंद सेन ने हाथ में लिया और पी गए। कृष्ण प्रेम रसिक हूँ महाभाग्यवान, वो कृष्ण प्रेम के रसिक हैं, महाभाग्यवान हैं, जो भगवान के मुंह से निकला फेना पी लिया। यही मत तांडव नृत्य कैदा कत क्षण, तो कुछ क्षणों तक तो भगवान ने इस प्रकार से तांडव नृत्य किया। अब भाव विशेष से प्रभु प्रसिद्ध मन, अब भाव विशेष भाव में भगवान का मन जो है प्रविष्ट हो गया, और धीरे धीरे जगन्नाथ करे न गमन। अब जगन्नाथ जी धीरे धीरे गमन करने लगे, जगन्नाथ जी अपने रथ को अब धीरे धीरे चला रहे हैं। आगे नृत्य करी चले शची रे नंदन, और शची के नंदन जो है हाँ आगे आगे नृत्य कर रहे हैं। जगन्नाथ ने नेत्र दिया सभी नाचे गाए, और जगन्नाथ जी जो है के सामने जितने भक्त हैं नृत्य करते हैं, गाते हैं, और उन पर आगे टिकाए हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो है अब पीछे की तरफ गए। जगन्नाथ मग्न प्रभु नयन हृदय, तो चैतन्य महाप्रभु ने नेत्र मन को जगन्नाथ पर टिकाए हुए हैं, और दोनों हाथों से गीत का अभिनय करते हैं, है ना। गौर यदि पाछे चले श्याम है स्थले, अगर गौरांग जो है पीछे जाते हैं तो श्याम स्थिर हो जाते हैं। श्याम है जगन्नाथ, और गौर चैतन्य महाप्रभु, गौर श्याम ये दो भगवान हैं। श्याम भगवान है तो श्याम भगवान स्थिर हो जाते हैं, अगर गौर भगवान पीछे की तरफ जाते हैं तो उनको दर्शन नहीं होता ना गौर भगवान, तो श्याम भगवान स्थिर हो जाते हैं। अब पीछे की तरफ तो नहीं मुड़ पाते ना, हैं तो स्थिर हो जाते हैं, गौर भगवान पीछे चले गए, और गौर आगे चले श्याम चले धीरे धीरे। जब गौर आगे चलते हैं तो श्याम धीरे धीरे चलते हैं। यही मत गौर श्याम में देह में ठेला ठेली, इस प्रकार से गौर श्याम में दोनों में ठेला ठेली चल रही है। ठेला ठेली श्याम भगवान जो है आगे बढ़ते हैं, फिर उनको रोकना पड़ता है, ऐसे रुक गए, फिर आगे बढ़े, फिर रुक गए, तो ठेला ठेली वो चल रही है। और स्वरदेव श्यामेर राखी गौर महाबली, गौर भगवान महाबली हैं, इसलिए श्याम को अपने रथ में वो जो है रखते हैं, और रथ को वो बढ़ने नहीं देते हैं ना। नाचीते नाचीते पर महिला भावांतर, अब नृत्य करते करते चैतन्य महाप्रभु का भाव का अंतर हुआ, और हस्ततुल्य श्लोक पढ़े करे उच्च स्वर, और हाथ को ऊपर उठा करके ऊंचे स्वर में श्लोक पढ़ा। अब वो जो है भगवान चैतन्य माधुर्य भाव में आ गए, तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ आगे। देखी थी आकर से समार चित्त मन, देख करके सबका जो चित्त और मन है आकर्षित हो गया। प्रेम अमृत वृष्टि प्रभु सिंचे सबार मन, और भगवान जो है प्रेम के अमृत की जो है वर्षा कर रहे हैं, और सबका जो है मन जो है सींच दिया। जगन्नाथ सेवक जत राजपात्रगण, जगन्नाथ जी जितने सेवक थे और जितने राजा के सेवक थे और यात्रिक लोग जितने यात्री थे और जो नीलाचल के जो निवासी थे, सबके मन को जो है प्रेम से भर दिया। प्रभु नृत्य प्रेम देखिए है चमत्कार, भगवान का नृत्य देख करके और प्रेम देख करके सब चकित हो रहे हैं। कृष्ण प्रेम उछलने लगे हृदय सवार, सबके हृदय में कृष्ण प्रेम उछलने लगा। प्रेमे नाचे गाए लोग करे कोलाहल,
अब लोग भी जो है प्रेम में नाचने लगे, गाने लगे और प्रभु नृत्य देखी सभी आनंद बेहल, और भगवान का नृत्य देख करके सब लोग आनंद में बेहल हो गए। अन्य की कहा है जगन्नाथ हलधर, अन्यों की क्या बात कहें, जगन्नाथ और हलधर यानी बलदेव, प्रभु नृत्य देखी सुखे चली ला मंथर। तो भगवान का नृत्य देख करके सुखपूर्वक धीरे धीरे चल रहे हैं, रथ को जो है तेजी से नहीं बढ़ा रहे हैं। हलधर भी अपना रथ धीरे धीरे चला रहे हैं, जगन्नाथ भी धीरे धीरे चला रहे हैं। कभी सुख नित्य रंग देखी रथ राखी, तो कभी जो है इतना सुख होता है कि अपने रथ को रोक लेते हैं, बलराम भी अपने रथ को रोक लेते हैं, जगन्नाथ अपने रथ को रोक लेते हैं और प्रसन्नतापूर्वक महाप्रभु का नृत्य देखने लगते हैं। और कोई उनको जब देखता है कि रथ को रोका है जगन्नाथ ने और बलदेव ने, अपना रथ रोका है, वो साक्षी है, लीलाओं का साक्षी है ना। तो इस तरह से कुछ और भी घटना है जिसको कि मैं छोड़ रहा हूँ, है ना। तब ये महाप्रभु रथ प्रदक्षिण कर गया। अब महाप्रभु ने रथ की प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा मतलब रथ के पीछे अगर जाते हैं तो प्रदक्षिणा के मार्ग से जाते हैं, है ना। तो ये भी तरीका है। अगर रथ के पीछे जाना है तो आप ऐसे जाओगे तो भगवान को बाएं तरफ करके जाओगे या दाएं तरफ करके, तो भगवान को दाएं तरफ करके जाते हैं। तो प्रदक्षिण करिया रथ पाछे जाई ठेले रथ माथा दिया, और रथ के पीछे जा करके माथा लगा करके ठेला, हाथ से नहीं ठेला। भगवान चैतन्य जो है रथ को ठेल रहे हैं, क्योंकि भगवान पीछे चले गए तो अब रथ तो बिल्कुल रुक गया, और अभी तक बहुत धीरे धीरे रथ चल रहा था। अब चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि तुरंत पहुँचे वहाँ गुंडीचा, हैं, तो क्या करना है, अपना बल प्रयोग करें। और बल प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, हाथ से रथ को नहीं चलाएंगे, माथा लगा करके, माथा ना, क्यों, रथ को अगर हाथ से ठेलेंगे तो वो उतना सम्मान नहीं होता है, और अगर सिर से आप ठेलेंगे तो वो सम्मान का प्रदर्शन होता है। तो सम्मान प्रदर्शन करने के लिए रथ को हाथ से नहीं ठेल रहे हैं, माथा से, हैं। रथे माथा दिया ठेली ते ही चले रथ हड़ हड़ करी, जैसे ठेला भगवान ने तो रथ चला हड़ हड़ करके आवाज़, और चतुर्दे के लोग सब भले हरि हरि, तो रथ बोल रहा है हड़ हड़ और लोग बोल रहे हैं हरि हरि। बहुत तेज़ी से रथ आगे बढ़ा है। तबे प्रभु निज भक्त गण लिया संगे, तब भगवान जो अपने भक्तों को अपने संग लेकर के बलदेव सुभद्रा आगे नृत्य करे रहेंगे। तो बलदेव सुभद्रा के आगे अब नृत्य कर रहे हैं। तहाँ नृत्य करी जगन्नाथ आगे आइला, तो जहाँ नृत्य कर रहे थे तो जगन्नाथ के सामने फिर आ गए, और फिर से जगन्नाथ देखी नृत्य करी दे लगे, जगन्नाथ को देख करके फिर से नृत्य करने लगे। अब बलगंडी नामक स्थान में पहुँचे, जगन्नाथ ने अपना रथ रोक दिया वहाँ, और दाएं बाएं देख रहे हैं जगन्नाथ जी बलगंडी स्थान में, है ना। तो वहाँ जो है भगवान रथ को के सामने नृत्य कर रहे हैं, और जगन्नाथ जो है उनका रथ, उनका नृत्य देख रहे हैं। फिर भोजन समर्पित होता है, तो वहाँ पर भोजन समर्पित होता है, तो सब अपना अपना भोजन भगवान को भोग लगाते हैं, और सर्वोत्तम भोग राजा हैं, रानियाँ हैं, मंत्री हैं, मित्र हैं, जगन्नाथपुरी छोटे बड़े सब निवासी अपना अपना भोग लाए और भगवान को भोग लगाते हैं। तो रथ के आगे भी भोग लगाते हैं, रथ के पीछे, रथ के दोनों तरफ, और बगीचे के अंदर बाहर सब जगह भोग लगाते हैं। और बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो गई। चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य रोक दिया और पास के बगीचे में आ गए और एक चबूतरे में लेट गए। और महाप्रभु बहुत थके थे, तो सारे शरीर में पसीना था, तो शीतल वायु का आनंद उठाया भगवान ने। उसके बाद संकीर्तन करने वाले जो भक्त हैं वहाँ पर आ गए, सब वृक्षों के नीचे विश्राम कर रहे हैं। इस तरह से कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु द्वारा किए गए महासंकीर्तन का मैंने वर्णन किया, जिस तरह वे जगन्नाथ के सामने नाचे थे। अभी आप लोग बैठे रहिए, बस समाप्त होने वाला है ये। और इसका जो सुनने का महात्म्य है वो भी आप सुन करके जाओ, तो अभी थोड़ा सा रुक जाओ, चाहे खड़े रहो चाहे बैठे रहो, सुन लो। रूप गोस्वामी ने चैतन्य अष्टक नामक अपनी स्तुति में महाप्रभु के द्वारा जगन्नाथ जी रथ के समक्ष नाचने का स्पष्ट वर्णन किया है। तो वो श्लोक है
चैतन्य महाप्रभु ने रथ पर विराजमान नीलाचल के स्वामी भगवान जगन्नाथ के सामने प्रमुख मार्ग में परम प्रसन्नता पूर्वक नृत्य किया। नृत्य करने के दिव्य आनंद से अभिभूत होकर नामोच्चारण करने वाले वैष्णवों से घिरे महाप्रभु ने भगवत प्रेम की लहरें प्रकट की। ऐसे चैतन्य महाप्रभु कब मेरे सामने पुनः दृष्टिगोचर होंगे। यही सुने सही श्री चैतन्य पाए। सुन रहे? कान खोल के सुनो, हैं? बहुत खतरा है। हाँ, यही सुने से श्री चैतन्य पाए। जो रथ यात्रा के इस विवरण को सुनता है उसे श्री चैतन्य महाप्रभु प्राप्त होंगे। सुदृढ़ विश्वास में प्रेम भक्ति होए और सुदृढ़ विश्वास के साथ प्रेम भक्ति हो जाएगी उसको। जो भी रथ यात्रा के इस विवरण को सुनता है उसे श्री चैतन्य महाप्रभु प्राप्त होंगे। उसे वो उच्च अवस्था भी प्राप्त होगी जैसे उसे भगवत भक्ति में और भगवत प्रेम में दृढ़ विश्वास होगा। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील शिवानंद सेन तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।